छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा। बस उसके पास थी मेहनत करने की ताकत और भगवान पर भरोसा। हरिया सुबह अंधेरे में उठता, फटे कपड़े पहनकर खेत की ओर चल पड़ता। उसके खेत में मिट्टी तो थी, पर किस्मत में पानी कम था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे स्कूल जाते थे। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गांव के अमीर किसान हरिया का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। एक साल भयानक सूखा पड़ा, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकार ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। हरिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात वो खेत में बैठा आसमान देख रहा था। उसने भगवान से बस इतना कहा, मुझे अमीर नहीं, बस मेहनत का फल दे देना। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने परंपरागत फसल छोड़कर सब्जी और दाल बोने का सोचा। वो खुद नहर से पानी लाता, पत्थरों से मेड़ बनाता, दिन में खेत, रात में मजदूरी करता। महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। सब्जियां लहलहाने लगी। गांव वालों की नजरें बदल गईं। हरिया ने फसल बाजार में बेची। पहली बार उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कुछ सालों बाद हरिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वो अमीर नहीं बना, पर आत्मनिर्भर बन गया। आज भी हरिया वही किसान है, सादा, ईमानदार और मेहनती। क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, हिम्मत और मेहनत में होती है। इस गांव में हरिराम किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाते थे। हरिराम अक्सर कहता था, मेहनत और सच्चाई ही किसान की असली दौलत है। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई लोग शहर जाने की सोचने लगे। बच्चों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिराम खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब को साफ कर दें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबको बात समझ आने लगी। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। बूढ़े, जवान और बच्चे, सब ने अपना अपना काम किया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई, तालाब पानी से भर गया। खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद रामपुर में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी और किसानों की मुस्कान वापस आ गई। हरिराम की बात सच साबित हुई। गांव वालों ने सीख ली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकल आता है। आज भी रामपुर गांव की पहचान उसकी एकता, मेहनत और सच्चाई से होती है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा। बस उसके पास थी मेहनत करने की ताकत और भगवान पर भरोसा। हरिया सुबह अंधेरे में उठता, फटे कपड़े पहनकर खेत की ओर चल पड़ता। उसके खेत में मिट्टी तो थी, पर किस्मत में पानी कम था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे स्कूल जाते थे। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गांव के अमीर किसान हरिया का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। एक साल भयानक सूखा पड़ा, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकार ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। हरिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात वो खेत में बैठा आसमान देख रहा था। उसने भगवान से बस इतना कहा, मुझे अमीर नहीं, बस मेहनत का फल दे देना। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने परंपरागत फसल छोड़कर सब्जी और दाल बोने का सोचा। वो खुद नहर से पानी लाता, पत्थरों से मेड़ बनाता, दिन में खेत, रात में मजदूरी करता। महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। सब्जियां लहलहाने लगीं। गांव वालों की नजरें बदल गईं। हरिया ने फसल बाजार में बेची। पहली बार उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कुछ सालों बाद हरिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वो अमीर नहीं बना, पर आत्मनिर्भर बन गया। आज भी हरिया वही किसान है, सादा, ईमानदार और मेहनती। क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, हिम्मत और मेहनत में होती है। इस गांव में हरिराम किसान रहता था।
उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाते थे। हरिराम अक्सर कहता था, मेहनत और सच्चाई ही किसान की असली दौलत है। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई लोग शहर जाने की सोचने लगे। बच्चों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिराम खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब को साफ कर दें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबको बात समझ आने लगी। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। बूढ़े, जवान और बच्चे सब ने अपना अपना काम किया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया। खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद रामपुर में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी और किसानों की मुस्कान वापस आ गई। हरिराम की बात सच साबित हुई। गांव वालों ने सीख ली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकल आता है। आज भी रामपुर गांव की पहचान उसकी एकता, मेहनत और सच्चाई से होती है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना पैसा। बस उसके पास थी मेहनत करने की ताकत और भगवान पर भरोसा। हरिया सुबह अंधेरे में उठता, फटे कपड़े पहनकर खेत की ओर चल पड़ता। उसके खेत में मिट्टी तो थी, पर किस्मत में पानी कम था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे स्कूल जाते थे। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गांव के अमीर किसान हरिया का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। एक साल भयानक सूखा पड़ा। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकार ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। हरिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात वो खेत में बैठा आसमान देख रहा था। उसने भगवान से बस इतना कहा, मुझे अमीर नहीं, बस मेहनत का फल दे देना। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने परंपरागत फसल छोड़कर सब्जी और दाल बोने का सोचा। वो खुद नहर से पानी लाता, पत्थरों से मेड़ बनाता, दिन में खेत, रात में मजदूरी करता। महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। सब्जियां लहलहाने लगीं। गांव वालों की नजरें बदल गईं। हरिया ने फसल बाजार में बेची। पहली बार उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। घर में खाना आया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कुछ सालों बाद हरिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वो अमीर नहीं बना, पर आत्मनिर्भर बन गया। आज भी हरिया वही किसान है, सादा, ईमानदार और मेहनती। क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, हिम्मत और मेहनत में होती है। इस गांव में हरिराम किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाते थे। हरिराम अक्सर कहता था, मेहनत और सच्चाई ही किसान की असली दौलत है। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई लोग शहर जाने की सोचने लगे। बच्चों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिराम खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब को साफ कर दें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबको बात समझ आने लगी। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। बूढ़े, जवान और बच्चे सब ने अपना अपना काम किया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया। खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद रामपुर में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी और किसानों की मुस्कान वापस आ गई। हरिराम की बात सच साबित हुई। गांव वालों ने सीख ली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकल आता है। आज भी रामपुर गांव की पहचान उसकी एकता, मेहनत और सच्चाई से होती है। इस गांव में हरिराम किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी।
उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाते थे। हरिराम अक्सर कहता था, मेहनत और सच्चाई ही किसान की असली दौलत है। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई लोग शहर जाने की सोचने लगे। बच्चों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिराम खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब को साफ कर दें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबको बात समझ आने लगी। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। बूढ़े, जवान और बच्चे सब ने अपना अपना काम किया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया। खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद रामपुर में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी और किसानों की मुस्कान वापस आ गई। हरिराम की बात सच साबित हुई। गांव वालों ने सीख ली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकल आता है। आज भी रामपुर गांव की पहचान उसकी एकता, मेहनत और सच्चाई से होती है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना पैसा। बस उसके पास थी मेहनत करने की ताकत और भगवान पर भरोसा। हरिया सुबह अंधेरे में उठता, फटे कपड़े पहनकर खेत की ओर चल पड़ता। उसके खेत में मिट्टी तो थी, पर किस्मत में पानी कम था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे स्कूल जाते थे। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गांव के अमीर किसान हरिया का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। एक साल भयानक सूखा पड़ा। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकार ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। हरिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात वो खेत में बैठा आसमान देख रहा था। उसने भगवान से बस इतना कहा, मुझे अमीर नहीं, बस मेहनत का फल दे देना। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने परंपरागत फसल छोड़कर सब्जी और दाल बोने का सोचा। वो खुद नहर से पानी लाता, पत्थरों से मेड़ बनाता, दिन में खेत, रात में मजदूरी करता। महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। सब्जियां लहलहाने लगीं। गांव वालों की नजरें बदल गईं। हरिया ने फसल बाजार में बेची। पहली बार उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। घर में खाना आया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कुछ सालों बाद हरिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वो अमीर नहीं बना, पर आत्मनिर्भर बन गया। आज भी हरिया वही किसान है, सादा, ईमानदार और मेहनती। क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, हिम्मत और मेहनत में होती है। इस गांव में हरिराम किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ खेत में हाथ बंटाते थे। हरिराम अक्सर कहता था, मेहनत और सच्चाई ही किसान की असली दौलत है। एक साल ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कई लोग शहर जाने की सोचने लगे। बच्चों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। एक शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिराम खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पुराने तालाब को साफ कर दें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबको बात समझ आने लगी। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। बूढ़े, जवान और बच्चे सब ने अपना अपना काम किया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया। खेतों तक पानी पहुंचाया गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद रामपुर में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी और किसानों की मुस्कान वापस आ गई। हरिराम की बात सच साबित हुई। गांव वालों ने सीख ली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकल आता है। आज भी रामपुर गांव की पहचान उसकी एकता, मेहनत और सच्चाई से होती है।